गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9वीं के विषय हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए क्लास 9वीं के विषय हिंदी में निर्धारित पुस्तकों में हम आज पुस्तक संचयन पे चर्चा करेंगे। अपनी संचयन पुस्तक के अंतर्गत निर्धारित सत्र 2 के पाठ्यक्रम में कुल 4 पाठ निर्धारित हैं, जिसमें हम पिछले कई वीडियो में उन निर्धारित पाठों में पहला गिल्लू और दूसरा श्री राम शर्मा द्वारा रचित स्मृति पाठ पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों में हम लोगों ने स्मृति पाठ के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। चूँकि यह हमारा पुनरावृत्ति है, पूर्ण रूप से स्मृति पाठ का अध्ययन हम लोगों ने एक बार कर लिया है। तो आइए अतिरिक्त प्रश्नों में इस पुनरावृत्ति के आज दिन में हम पूरे प्रश्नों के अंतर्गत बीत जाने वाले 6 प्रश्नों के बाद 7वें प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं स्मृति पाठ के अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों में। तो प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं और विशेष रूप से विस्तार से उसकी कुछ चर्चा करते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगले हम अपने 7वें प्रश्न को। प्रश्न है, कभी कभी दृढ़ संकल्प के साथ कभी दृढ़ संकल्प के साथ तैयार की गई योजना भी प्रभावी नहीं हो पाती। तैयार की गई योजना भी सफल नहीं हो पाती। अतः स्मृति पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक की योजना सफल क्यों नहीं हो पाई। फिर से प्रश्न को सुनते हैं।
कभी कभी दृढ़ संकल्प के साथ तैयार की गई योजना भी सफल नहीं हो पाती। इसको नहीं चला नहीं क्या? प्रश्न को फिर से सुनते हैं। कभी कभी दृढ़ संकल्प के साथ तैयार की गई योजना भी सफल नहीं हो पाती। अतः स्मृति पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक की योजना सफल क्यों नहीं हो पाई। जैसा कि हमने पूरे पाठ को पढ़ा है, जिसमें लेखक ने बताया कि जब हर प्रकार से प्रयास करने के बाद भी चिट्ठियों को निकालने का सारा प्रयास असफल रहा, तो अंत में लेखक कुएं में प्रवेश करके चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। लेखक के इस निश्चय को सुनकर उसका भाई अत्यधिक दुखी रहा, क्योंकि उसे इस बात का आभास हो रहा था कहीं अंदर जाने के बाद सांप के द्वारा डसने से भाई की मृत्यु न हो जाए। लेखक ने भरोसा दिलाया अपने भाई को कि तुम चिंता न करो, मैं डंडे लेकर के अंदर जाऊंगा और सबसे पहले सांप को डंडे से मार डालूंगा। सांप के मर जाने के बाद चिट्ठियों को लेकर मैं आऊंगा। ये बड़े ही सावधानी पूर्वक लेखक की योजना रही, किंतु लेखक का जो यह विश्वास था कि मैंने पहले भी अपने इसी डंडे से बहुत से सांप को मार डाला है, तो अंदर जाकर इस सर्प को भी मैं मार डालूंगा। किंतु लेखक जब अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा कि सांप को मार न पाना असंभव था, क्योंकि उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्लान योजना में कुछ कमियां थी। कमी यह रही कि उस समय कुएं में डंडा घुमाकर चलाने जितना जगह नहीं था, जिस कारण अगर सांप से दुश्मनी मोल ली जाती तो कहीं ऐसा न हो सांप डंडे के सहारे हाथों तक पहुंच जाए और काट ले। ऐसे में डंडे का प्रयास करना, डंडे के द्वारा सांप को मारना निश्चय ही आने वाले समय के लिए मृत्यु को निमंत्रण देना था। जब यह बात पूर्ण रूप से लेखक को आभास हो गई तो तुरंत ही लेखक ने अपने पुराने प्रयास को छोड़कर नई योजना बनाई और उसने निश्चय किया कि इस समय किसी भी प्रकार से सांप के ध्यान को भटकाकर किसी प्रकार चिट्ठियों को निकाल लिया जाए। यही योजना सबसे सही और उचित लगी और लेखक ने यही कार्य किया। कुएं के मिट्टी के कुछ कंकड़ आदि को वह एक दूसरे सांप के पीछे गिराकर चिट्ठियों को उठाने का प्रयास करता। जब मिट्टी के टुकड़े सांप के पीछे गिरते तो सांप को लगता कोई वस्तु है, वह उस पर फन काटकर उधर दौड़ता और इस प्रकार कई प्रयासों के बाद लेखक ने सांप के हटते ही जल्दी से चिट्ठियों को उठा लिया। इस घबराहट में लेखक के हाथ से उसका डंडा भी छूट गया और
किसी तरीके से वह चिट्ठी लेकर जल्दी जल्दी ऊपर 36 फीट कुएं के बाहर आया, तब उसने महसूस किया कि उसका किया जाने वाला प्रयास कभी कभी असफल भी हो सकता है, जो परिस्थितियों के प्रतिकूल या अनुकूल होने पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं आंसर में। ये हो गया सबका, इरेज करें। चलिए आंसर में आते हैं। कुएं में चिट्ठियां कुएं में चिट्ठियां गिर जाने पर लेखक बहुत भारी मुसीबत में फंस गया। लेखक ने महसूस किया कि वह भारी मुसीबत में आ गया है। भारी मुसीबत में आ गया है। अंत में मजबूर होकर लेखक ने कुएं में जाकर चिट्ठियां निकालने का निश्चय किया। चिट्ठियां निकालने का निश्चय किया। जिस बात को जानकर उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई के अलगाव और मृत्यु की कल्पना करके जोर जोर से रोने लगा। तब लेखक ने
भाई को समझाया, समझाया, इतना हो गया, समझाया कि मैं अंदर जाते ही कि सबसे पहले, इतना राइट करिए, ऊपर का हो गया है, इरेज करें। सबसे पहले सांप को मार डालूंगा, ऐसा मैंने कई बार कर चुका हूं, इसलिए वह चिंता न करे, इसलिए वह चिंता न करे। इस प्रकार योजना बनाकर दृढ़ योजना बनाकर धोती को धोतियों को जोड़कर लेखक कुएं के बीचों बीच लटकते हुए प्रवेश करता है। प्रवेश करता है। किंतु अंदर पहुंचने पर लेखक को आभास होता है कि
आभास होता है कि उसकी योजना वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल न होने से विफल, राइट करिए, अनुकूल न होने से विफल, ऊपर वाला एडिट कर लेते हैं, विफल हो चुकी थी क्योंकि सांप की क्रूरता और जगह की कमी योजना को पूर्ण नहीं करने दे रही थी, नहीं करने दे रही थी। तब लेखक ने महसूस किया कि कोई भी योजना कितनी भी दृढ़ क्यों न हो, वह तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक स्थान और परिस्थितियां उसके अनुकूल जब तक परिस्थितियां उसके अनुकूल ना हो। अतः यही कारण था कि लेखक की
लेखक की जो प्रयास था अर्थात कर सकते हैं जो योजना थी वो असफल रही। ठीक है, इसी कारण लेखक की योजना असफल रही। ये आंसर हो गया, राइट कर लीजिए। इसी कारण लेखक की योजना असफल रही। हो गया सबका? तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल हम इसी समय वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।